Dear students, exercise number 6.1 chapter is about lines and angles. Lines और angles वाला चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. इसका डायग्राम भी आपको गिवन है. इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. इनको आपको रीड ढंग से करना है क्वेश्चन को. एक लाइन है, this line is called AB. This is AB. And line CD. देखिए कितना बढ़िया सिंबल बन गया. आप जानते हो कौन सा सिंबल बन गया? CD. कौन सा सिंबल बन गया? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बन गया ना. इंटरसेक्ट कर रही है. इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है बच्चों. ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O. इफ गिवन इज इफ एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. AOC, angle AOC, where is AOC? This is AOC. This is angle AOC. ये पॉइंट ऑफ एंगल है O. AO and turning point is O and line, other line is OC. Two rays AO and OC makes an angle AOC. Plus other angle is adding in it, angle BOE. BOE, where is BOE? BOE. Oh sorry, BOE. BOE. E is other line. This is E. Yes, this is E. This is E. This is not E, this is E. BOE. Upper side, BOE shows this angle. Both angles sum is 70 degree. You can't say this angle is 35 and this angle is 35. Because there may be difference in between them. इनके बीच में difference हो सकता है. ये 30-40 के हो सकते हैं. 35 आप नहीं कह सकते. 50-50 इनको आधा आधा नहीं कह सकते हम. बीच में ये पार्ट लेफ्ट है, छूटा हुआ है. एंगल BOD, वेयर इज BOD? ये रहा. पहले हम पढ़ रहे थे ना जिसको BOD. ये BOD है, छोटा सा एंगल नीचे की तरफ है. BOD 40 डिग्री. अब फाइंड करना है अपने को. ये तो हमारी नॉलेज में है. इफ वाली चीज हमें पता है. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल BOE एंड ये BOE, ये वाला एंगल. इन दोनों का सम दे रखा है तो इस एंगल को फाइंड करना है. हो सकता है ये भी फाइंड हो जाए. चले देखते हैं. एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. COE का रिफ्लेक्स. तो देखिए सबसे पहले ये जो 40 डिग्री है ये सेपरेटली गिवन है, अलग से. ये तो दोनों का सम दे रखा है तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते. दोनों का सम दे दिया ना. दो बच्चों के पास यूँ सोचिए 70 रुपीज़ हैं. अब एक बच्चे के पास कितने और दूसरे के पास कितने ये आपको पता नहीं है. तो इसके लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा. और ये बहुत अच्छा एंगल दिया हुआ है नीचे की तरफ. और आप देखें क्रॉस बन रहा था, मल्टीप्लाई का साइन बन रहा था. और मल्टीप्लाई का साइन एक बहुत ही हेल्पिंग साइन होता है मैथ्स में. और अगर लाइंस में ये लाइंस में ऐसा सिंबल बनता है तो ये दोनों आपस में एंगल अपोजिट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा. ये देखो, ये
और ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है ये, तो ये हो गया वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन बिल्कुल अपोजिट हैं, ये इधर है और ये इधर है, और ये वर्टेक्स है, तो इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में इनको VOA भी कहा जाता है, VOA, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट और A फॉर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है। तो BOE का 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री आप लिख देंगे, 40 डिग्री, डिग्री छोटी सी लगाना ऊपर। अब दो बच्चों के पास 70 रुपीज थे, तो एक बच्चे के पास AOC की वैल्यू आ गई अपने पास। AOC की कितनी वैल्यू आई, देखो डायग्राम में, देखो आप डायग्राम से हमें मिल रहा है 40 डिग्री। कितने डिग्री मिल रहा है, 40, और ये दोनों मिलकर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 70, तो ये कितने डिग्री का रह गया, ये ओरली आप मुंह जुबानी निकाल सकते हो, ये 30 डिग्री का रह गया भैया। और आप सॉल्व करने का देखो तो इस एंगल को x मान लो, BOE को इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये एक वन वेरिएबल की इक्वेशन हो गई ना, छोटी सी इक्वेशन। इसमें अननोन क्वांटिटी जो BOE एंगल था उसको हम सिंबल दे दिया x, या आप BOE लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने तो वर्क को बचाने के लिए इतना लंबा लिखना नहीं पड़े, इसके लिए x मान लिया इसको। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भाई भाई के पास जाएगा ना, ये ब्रदर है 70 डिग्री, जैसे ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो ये डिजिट के पास जाएगा, तो ये 70 के होम में चला जाएगा, हाउस में चला जाएगा, माइनस होके 40 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 30 डिग्री। या आप ओरल निकाल लिया आपने, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है, यहाँ के मार्क्स मिलेंगे कॉपी में ही, तो ये आंसर है। अब आपको एक एंगल और पूछेगा, BOE एंगल आ गया, x माना था इसको, हमने इसको x मान लिया था इस एंगल को। अब रेफ्लेक्स एंगल निकालना है। रेफ्लेक्स क्या होता है, रेफ्लेक्स वो एंगल होता है जो 360 डिग्री में से उसको माइनस किया जाता है। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। रेंज ऑफ रेफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो 360 में से आपको उस एंगल को माइनस करना है जो एंगल दे रखा है। तो COE कहाँ है, COE पहले तो निकाल के देख लो, COE है कितना। COE एंगल निकाल सकते हैं आप, देखो ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना AB, ये पूरा है 180 डिग्री का, पूरा 180 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये कितने डिग्री बच गया अंदर वाला एंगल बताओ। ये 70 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री बच गया, 70 180 में से माइनस कर दो, 70 डिग्री 180 में से माइनस करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री। तो आपको क्या करना है, COE रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। COE का जो एंगल है वो रिफ्लेक्स बचा हुआ एंगल 360 में से, तो COE का एंगल माइनस करना है आपको। COE का एंगल है 110 डिग्री का, तो 110 डिग्री को आपको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री। इसका देखो वैल्यू देख लो, 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। अगर आपने 110 निकाल के छोड़ दिया तो ये रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्स वर्ड ये शो कर रहा है कि आपको इसको ग्रेटर देन 180 करना है। तो ग्रेटर देन 180 करने के लिए क्या करेंगे, इसी एंगल को फाइंड करके 360 में से माइनस करेंगे, तभी इसका रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल COE है, ये COE। ठीक है बच्चों,
ऐसे दूसरे क्वेश्चंस को भी ट्राई करना आप। ये मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा। ऐसे कॉपी में स्केल पेंसिल यूज़ करके आप डायग्राम बनाएंगे। मैंने पेन से बना रखा है, लेकिन आप स्केल पेंसिल से सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे और पूरा इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हर क्वेश्चन का ऐसे 2-2, 3-3 लाइनों में सॉल्यूशन आएगा। ये आपको समझ समझ के लिखना है।